वसी यूट्यूब चैनल के तमाम साथियों और स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो फिर आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट, और आज की वीडियो ये है कि बच्चों को अक्सर पेपर सॉल्व करने में बहुत से मसाइल का सामना रहता है। कई बच्चों को पेपर आता होता है और वो भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आपका जो पेपर है आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। अगर कोई हार्ड पेपर, अभी हार्ड पेपर के मुतालिक बताता हूँ कि हार्ड पेपर क्या होता है। तो पेपर को सॉल्व कैसे करना है, उसका इजी वे कौन सा है, तो यही हम डिस्कस आज करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, बात करते हैं। याद रखें, जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो एक माइंड तो एक जहन में ये बात रख लें कि आपका जो कंपटीशन है वो पूरे पंजाब में नहीं होता, पूरे पाकिस्तान के साथ नहीं होता, बल्कि आपका जो कंपटीशन है वो हाल में बैठे हुए उन चंद स्टूडेंट्स के साथ होता है जो आपके साथ बैठे पेपर दे रहे होते हैं। उसकी एक रीज़न ये है कि जब भी आपका वो पेपर कलेक्ट होते हैं और एग्ज़ामिनर को दिए जाते हैं जो आपका पेपर चेक करने लगता है, तो उसके पास 40 से 50 पेपर्स ही उसको दिए जाते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि उन 40 या 50 स्टूडेंट्स में से आपने बेस्ट परफॉर्म करना है, ताकि आप बाकियों से थोड़ा डिफरेंट पेपर करेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको जो है वो 100/100 मार्क्स दे जाएगा, यानी 100% आपको मार्क्स देगा अगर आप क्या करते हैं उन्हीं 40 to 50 स्टूडेंट्स में से अगर आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। एक बात तो ये होगी, यानी कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैंने हाल में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं या रूम में अंदर बैठे हुए स्टूडेंट, इनसे अच्छा परफॉर्म करना है। एक बात ये ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये है कि आपको पेपर मिला, आप देखते हैं जी पेपर आसान है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो ठीक है, फिर तो आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर पेपर हार्ड मिल गया, कोई मुश्किल पेपर आ जाता है, अब पहले पे हार्ड पेपर समझ लें कि हार्ड पेपर जो है ये क्या होता है। हार्ड पेपर ये है कि आपने सपोज एक बुक के 10 चैप्टर्स तैयार किए थे, उसमें से आपने 3 to 4 चैप्टर्स ऐसे तैयार किए थे जिनमें आपका ये अंदाज़ा था कि इसमें से 50 to 60% जो मार्क्स ऑफ पेपर आ जाएगा। लेकिन उसमें से जो पेपर आया वो आ गया 25 to 35% पेपर, सिर्फ मार्क्स का पेपर आ गया। तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो गई। इसी तरह आपने कई चैप्टर्स ऐसे तैयार किए थे जिसमें आपका अंदाज़ा था कि ये 2 to 3 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन इशू क्या हुआ, उसमें से 10 to 12 मार्क्स का पेपर आ जाता है। तो ये पेपर आपके लिए एक हार्ड पेपर कहलाता है, ये एक मुश्किल पेपर कहलाता है। अब सबसे पहला काम कि पेपर आपके पास आ गया, तो ये नहीं है कि आपने घबराना शुरू कर दिया जी मुश्किल पेपर आ गया, नो। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये ज़हन में रखें। आपने पेपर लिया, उसको 10 मिनट, जो पहले 10 मिनट हैं उसके अंदर आपका काम ये है कि उसको पढ़ें, उसको देखें। उसमें से आपके 35 to 45% जो मार्क्स हैं, आप उन क्वेश्चंस को चूज़ करें जो आपको आते हैं। और ये लाजमी बात होती है कि हर स्टूडेंट को इतने क्वेश्चन जो है वो आते होते हैं और अच्छी तरह से आते हैं। याद रखें, जो पेपर सबसे ज़्यादा आपको आते हों पहले वो करें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ामिनर है जब उसको चेक करेगा तो उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चे ने सही लिखा है। सबसे पहले तो आपने वो क्वेश्चन करने हैं 35 to 45% जो आपको आते हैं। जब ये हो जाए उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन लेने हैं वो वाले जो आपको थोड़े आते हैं, मतलब थोड़े भूलते हैं थोड़े आते हैं, फिर उनको लिखें। मतलब वो आपने 35 to 25 to 35% जो है वो सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से अब आपका पेपर कुछ ना कुछ सॉल्व हो गया। अब रह गए वो 10 to 20% मार्क्स जो आपको नहीं आ रहे। याद रखें, जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हैं पेपर, तो फिर ऐसा होता है कि जब आपका पेपर थोड़ा सा आप लिखना शुरू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आंसर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुद जो है वो आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आपके माइंड में अल्लाह ताला जो है वो एक करम फरमाता है और आपको जो है वो आपके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको वो पढ़ी हुई चीज़ें जो है वो ऐसा ऐसा याद होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए फिर आखिर में वो 10 to 20% करें जो आपको मतलब भूलते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके वो चैप्टर्स के रिलेटेड बहुत से आंसर्स आपके माइंड में आ जाएंगे और आप इंशाल्लाह उसको भी जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो ये एक तरीका है जब भी कोई पेपर मुश्किल आए उसको सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो